हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 6 मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ये पूरा न्यू पैटर्न और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसी पर बेस्ड है। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम इस पेपर का सिर्फ सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद बाकी आने वाली वीडियो में हम सेक्शन बी, सी एंड डी सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये पेपर 80 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, द पेपर विल हैव 4 सेक्शंस ए बी सी डी। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के एंड सेक्शन डी में 7 क्वेश्चंस होंगे 4-4 मार्क्स के। ओके, तो ये पूरा पेपर आपका होता है 80 मार्क्स का। पेपर लेंथी होगा लेकिन आपने शुरू से ही अपनी स्पीड मेंटेन करनी है और वो सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। अगर आपको लगता है कि आपको सेक्शन बी अच्छे से आता है तो आप पहले सेक्शन बी कर लें। अगर आपको सेक्शन सी के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो सेक्शन सी भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन डी अगर अच्छे से आता है तो सेक्शन डी कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि किस सेक्शन के ज्यादातर क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते हैं तो उसे पहले करो ताकि एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े और आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाए। कई बार ऐसा होता है हम शुरू में ही ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो हमें अच्छे से नहीं आता है और उसके चक्कर में हम बाकी वाला सॉल्यूशंस भी भूल जाते हैं। तो बहुत कामली एंड केयरफुली आपने पेपर अटेम्प्ट करना है और एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, विच नेचुरल नंबर हैज नो प्रीडेसेसर। कि आपको बताना है ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका कोई भी प्रीडेसेसर नहीं है। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और चलते ही जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे कि 1 से पहले क्या आता है, प्रीडेसेसर मींस कि पहले वाला, बिफोर कौन सा डिजिट आता है। ठीक है, तो 1 से पहले क्या आता है, आप बोलेंगे 0 आता है, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 हैज नो प्रीडेसेसर, 1 से पहले कुछ भी नहीं आता। सो द करेक्ट आंसर इज 1। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीगन। इनमें से कौन सा पॉलीगन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन क्या है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, किससे बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट से। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज नॉट क्लोज, सो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। सेकेंड क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से भी बन रहा है तो ये पॉलीगन होगा। अगर हम सी की बात करें, इट इज क्लोज्ड बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ये कर्व्ड लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद डी की बात करें तो ये दोनों तो स्ट्रेट लाइंस हैं बट ये आपकी कर्व्ड लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। सो विच वन इज द पॉलीगन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू by the hour end of a clock when it goes from 3 to 9। कि अगर किसी घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वो 3 से 9 पे जाती है तो हम कितने राइट एंगल्स मूव करते हैं। अगर हम यहीं पे घड़ी कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो आप कहां से कहां मूव कर रहे हैं, 3 to 9। ओके, कितना मूव कर रहे हैं, हाउ मेनी राइट एंगल्स विल बी देयर, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो 2 राइट एंगल्स विल बी देयर। सो 3 से जब 9 पर मूव कर रहे हैं देन द आर एंड ऑफ अ क्लॉक विल मूव 2 राइट एंगल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। कि अगर आपके 2 एंगल्स का सम राइट एंगल है, 90 डिग्री है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री, आपको पता होना चाहिए राइट एंगल का मेजरमेंट होती है 90 डिग्री। तो 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उन दोनों में से दोनों एंगल कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 80 डिग्री होगा तो दूसरा 10 डिग्री होगा तभी राइट एंगल बनेगा। अगर एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा। अगर एक एंगल 30 डिग्री होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी तरह से एक 20 डिग्री होगा तो दूसरा 70 डिग्री। अगर एक एंगल 15 डिग्री होता है तो दूसरा 75 डिग्री। ठीक है, तो हम इन सभी केसेस में देख सकते हैं, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो सभी एंगल कैसे हैं, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, तभी सम क्या बनेगा, राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5, अ राइट एंगल इज, एक राइट एंगल कैसे होता है, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, कि पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/4 उससे कम होता है।
ठीक है, तो ये तो कम क्या होता है, ये तो एक्यूट एंगल की कंडीशन है। ठीक है, ये क्या होता है, लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज एक्यूट एंगल, मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन इट मींस आधे से भी ज्यादा। जब आधे से ज्यादा आपके यहां तक हम टर्न चले जाते हैं तो ये सारे पोर्शन क्या है, यहां से अगर इस तरफ जाते हैं तो ये आपका हो जाता है कैसा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन अगर हाफ करते हैं तो इट विल बी ऑफ 180 डिग्री। 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, यस दिस इज राइट, कि एक रेवोल्यूशन का 1/4 पार्ट क्या होता है, राइट एंगल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ -23 माइनस -52। तो जब दोनों माइनस एक साथ हैं तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इट विल बी -23 एंड माइनस माइनस विल बिकम +52। ओके, देन वन इंटीजर इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आपको मैंने बताया है कि हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, 12 - 3 इज 9 एंड 4 - 2 इज 2, और साइन कौन सा आएगा, जो हमेशा बड़े के आगे होता है, दैट इज +29। Okay, so option C is the correct answer. Now question number 7, which direction will you face if you start facing west and make half of a revolution clockwise? सबसे पहले हम इसके लिए डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो आपको बोला है अगर आप वेस्ट पर फेस करके खड़े हैं, ठीक है, और हाफ रेवोल्यूशन बनाते हैं क्लॉकवाइज, तो कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, वी विल रीच एट ईस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद डिनोमिनेटर 20 इज, कि आपको बोला है एक 3/5 फ्रैक्शन है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन ढूंढना है जिसका कि डिनोमिनेटर 20 हो। तो इसके न्यूमरेटर में हमें बताना है क्या आएगा, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाता है, हम 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से। अगर हम 5 को 4 से कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम 3 को भी 4 से करेंगे, सो इट इज 12/20। ओके, तो फिलअप में हमारा क्या आएगा, 12। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनको हम सेम टेबल से अगर कैंसिल करें या डिवाइड करें तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म जो आती है वो बिल्कुल सेम टू सेम हो। तो जिन फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होती है उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सो 12/20 इज द करेक्ट आंसर। Now question number 9, in numerals 8 crore 72 lakh 3000 and 56 is written as, numerals में इनको कैसे लिखेंगे, अगर हम इसे देखें तो ये तो आपका कितना हो रहा है, कोमा लगा लेते हैं, ये 80 करोड़ बन गया, ये नहीं हो सकता, देन यहाँ पर कोमा इंसर्ट करते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो 8 करोड़ 72 लाख और ये 3056, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकियों को देखें तो यहाँ पर 8 करोड़ भी है, 72 लाख भी है, 3000 भी है, 56 की जगह 506 है, 506। और अगर डी पार्ट में देखिए तो ये तो हमारा 8,72,356 है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 5,62,482 इज डिविजिबल बाय, आपको बताना है ये नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 2 एंड 3 बोथ से, या 5 से। तो हमें पता है बिकॉज इसका यूनिट डिजिट पर इवन नंबर है, तो जिन भी नंबर्स के यूनिट डिजिट पर इवन नंबर्स आते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये 2 से डिवाइड होगा, बट हम यहीं पर टिक नहीं लगा सकते, हमें 3 से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, हम इन सब का सम करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 5 + 6 + 2 + 4 + 8 + 2, 2 + 8 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16 + 6 22 + 5 27। तो सम बिकॉज 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से बिकॉज आपके यूनिट डिजिट पर ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, सो इट इज डिविजिबल बाय ओनली 2 एंड 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ट्राइंगल ABC विद AB 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड की लेंथ दी हुई है 8.7, AC 7 एंड BC 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है ये कैसा ट्राइंगल होगा, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की हों उसे बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है और आइसोसेलेस में ट्राइंगल की 2 साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो इसमें कोई भी लेंथ सेम नहीं है, तो ये स्केलेन ट्राइंगल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ रिफ्लेक्स एंगल इज ऑफ मेजर, रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है, लेस देन 90 डिग्री, नो, लेस देन 90 डिग्री को एक्यूट एंगल बोलते हैं,
ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री का नहीं होता, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है। ऑप्शन डी, मोर देन 180 बट लेस देन 360, यस, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच फिगर रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन हैविंग फ्रैक्शन 3/4, इसमें से कौन सी फिगर 3/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? आपको पता है फर्स्ट में 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4, 1/4, सेकेंड इज 2 आर शेडेड आउट ऑफ 4, थर्ड में 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 4 एंड लास्ट इज 4/4। तो कौन सी का 3/4 रिप्रेजेंट कर रहा है? फिगर सी का। क्वेश्चन नंबर 14, 2 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -1 ऑन नंबर लाइन गिव्स, कि अगर हम नंबर लाइन पर -1, अगर यहाँ पे -1 है, इधर 0 है, तो -1 से अगर आप किस साइड आते हैं, 2 स्टेप्स राइट में, तो कहां पर पहुंचेंगे? मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 1 2 कहां पे पहुंच गए? -1 से राइट में 2 स्टेप्स आए तो इट विल बी 1. So 2 steps to the right of -1 on number line gives 1. Next is question number 15. If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर और किससे डिवाइड होगा? दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं? ठीक है, तो आपको पता है कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। ठीक है, सो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? तो आपको पता होगा कि एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, विच इज 2, तो वही सबसे छोटा है। ठीक है, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? 5/6, 7/3, 4/3, 11/5। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर किसमें छोटा है? सिर्फ ऑप्शन ए में 5/6, बाकी सब में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, make the smallest 4 digit number by using any one digit twice by 0, 4 and 9। हमें smallest 4 digit बनाना है 0, 4 और 9 को यूज करके। ठीक है, और किसी एक डिजिट को हम यहाँ रिपीट कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि 0 सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है, तो 2 बार 0 को रिपीट करेंगे, बट 0 को शुरू में नहीं रख सकते, तो हम उसे क्या करेंगे? बीच में रखेंगे। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? 4, देन 00 एंड देन 9। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। शुरू में अगर हम 0 रख देते हैं, जैसे कि सी में और डी में रखा है, तो ये हमारा 49 बन गया, ये 449। ठीक है, तो ये 4 डिजिट के तो नंबर ही नहीं रह गए। तो 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें 0 शुरू में नहीं लिखना है, 0 को हम बीच में लिख सकते हैं। ओके, और रिपीट हम 0 को ही करेंगे जब स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं। अगर हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बना रहे होते तो हम किसको रिपीट करते? 9 को। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ पेंटागन हैज, कि किसी पेंटागन में कितनी डायगोनल्स होती हैं? तो पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं। कितनी डायगोनल होंगी? इसके वर्टेक्स को मिलाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो डायगोनल कितनी होती है पेंटागन में? 5। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए। ये सेक्शन ए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि 20 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप कि सबके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हैं इस बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय स्टूडेंट्स।